नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल छेत्री। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं ब्लैक मैजिक यानी काला जादू और सफेद मैजिक। दोस्तों, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। अगर इस दुनिया में आत्मा है तो परमात्मा भी है और प्रेत आत्मा भी है। ठीक उसी तरह अगर काला जादू है तो सफेद जादू भी है। वैसे काला जादू को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना गया है। आज भी ऐसे सैकड़ों बौद्ध भिक्षु हैं जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। कुछ बरस पहले थाईलैंड में एक बौद्ध भिक्षु का चमत्कार पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया था। ध्यान में डूबे ये बौद्ध भिक्षु बिना किसी सहारे जमीन से करीब 1 फीट ऊपर उठ गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई काला जादू होता है? क्या वाकई हिंदुस्तान के किसी रहस्यमय गांव में ऐसी कोई शक्तियां आज भी मौजूद हैं? काला जादू सामने आते ही भारत का आसाम और बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू ऊडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से व पुतले, जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्यमय है। तो आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव के बारे में बता रहा हूं जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। इस गांव के लगभग हर घर में सफेद और काला जादू होता है। लोगों के अनुसार यहाँ इंसान को जानवर भी बनाया जा सकता है। असम का मायोंग गांव एक ऐसा गांव है जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस गांव का नाम लेते ही आसपास के गांव वाले डर जाते हैं और मान्यता यह है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी जगह से हुई है। असम का छोटा सा गांव मायांग गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। मायांग गांव का महाभारत से संबंध। महाभारत में भी मायांग का जिक्र आता है। मायांग नाम संस्कृत शब्द माया से लिया गया है। कहा जाता है कि भीम का मायावी पुत्र घटोत्कच मायांग का ही राजा था। मायांग गांव वालों ने गायब कर दी थी पूरी सेना। कहा जाता है कि सन 1332 में असम पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1 लाख घुड़सवारों के साथ आक्रमण की थी। उस समय गांव में हजारों तांत्रिक मौजूद थे। उन्होंने मायांग गांव को बचाने के लिए एक ऐसी जादुई दीवार खड़ी कर दी थी जिसको पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे। देश और दुनिया भर से काला जादू सीखने और रिसर्च के लिए लोग मायांग आते हैं। लेकिन आसपास के गांव के लोग यहां आने से डरते हैं। यहां आने वाले अधिकतर लोग काले जादू से बीमारियां दूर करने या किसी और पर काला जादू करवाने आते हैं। मायांग को आसाम के मायावी गांव भी बोला जाता है। नमः ओम बेतालाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मायांग का तंत्र मंत्र आसाम में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा नमः। आय नमः। ओम बेतालाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम बेतालाय नमः। ओम बेतालाय नमः। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम बेतालाय नमः। बेतालाय नमः। ओम बेतालाय नमः। विशेषज्ञ मानते हैं पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार और परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्र से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी
पुतले के उसी अंग पर सुई को गाड़कर विशेषज्ञ पहुंचकर किसी के रोग व परेशानी को दूर किया जा सकता है। सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। काले इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। दुहाई कामरूप कामाक्षा ईश्वर महादेव गौरी पार्वती की बाचा। दुहाई कामरूप कामाक्षा ईश्वर महादेव गौरी पार्वती की बाचा। ओम काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। ओम काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। ओम काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। ओम। बाबा अपने मटके में मछली क्यों डाला? ये मटका बांध है, जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा मछली तड़पती रहेगी, अंदर तड़पती रहेगी, आखिर में वो मर जाएगी। इधर मछली मरी, उधर आपका दुश्मन खलास। ये लो, इसको लेके ज़मीन में गाड़ देना, आपका काम हो जाएगा। इतना खतरा मंत्र जितना धर्म है उतना बाबू जादू टूना भी। लड़की आंवसिया है तो लड़का भी आंवसिया चाहिए तभी शादी चलती है, नहीं तो ऐसा एक दूसरे को खा जाता है। ऐसा होता है क्या बाबा? वो तो हम बनाया वाला है। हाँ वो पूर्व से उठो नहीं होता। हाँ दिन दिन रात रात हाँ अमसिया हो हाँ चाहे पूर्णिमा का हो, हाँ वो कोई मतलब नहीं है। वो हम लोग बनाया वाला चीज है। हाँ ये दिन से भगवान को अच्छा होगा, ये खिलाने से भगवान कुछ नहीं खाता है और भगवान सब खाता है, हमको ही खा लेता है। 1.5 साल जैसे उम्र हो गया मेरा भागना का। मतलब 2-3 बार मेरा बहन का ऐसा हुआ था, तब मतलब नहीं रुकता था, बच्चा होता ही नहीं रहा। तब बाबा के पास आया, आके बोला कि तो आपने मेडिकल डॉक्टर को भी दिखाया था? दिखाया था तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ। तो बाबा डॉक्टर ने दवा दिया, देने से बाद में 2 महीना 3 महीना रहते हैं, उसके बाद फिर खराब हो जाते हैं। ओके। तो माँ ने हमें बोला कि तू बाबा के पास जाता है, बाबा को पूछ के देखना। तो हमने आया, आके बाबा को बोला। बोलने के बाद बाबा ने बोला हम एक छूता देंगे, इनको इस्तेमाल करने बोलो और हो जाएगा। तो हमने बाबा जैसे बोला ऐसे ले जाके दिया। तो देने में आपका 1 महीना बाद ही मतलब वो रह गया है। रहने के बाद अभी बच्चा है, आपका 1.5 साल जैसा हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का। हाँ, ये तो अभी खुदा का भी चमत्कार कह सकते हैं, बाबा का भी कह सकते हैं। हाँ। बाबा बताइए, इसमें आप किस तरह से मदद करोगे उन लोगों के जो इस तरह से प्रॉब्लम में है, बाबा जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं? ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ मुंबई में, बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे नहीं है। 10 साल से डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बेचारे के बच्चे नहीं हो रहे। तो उसके लिए कुछ इलाज है आपके पास? बाबा उनका नाम से वो हंसता का हाथ देख के उसका बाद में ये लीलाट बोलता है जो इसमें है, हम लोग को सब लेखा ठू ये देखने का बात में। तो अभी अगर मैं फोटो मंगाता हूँ, व्हाट्सएप से फोटो आता है उनका, अच्छा, तो फोटो देख के भी आप बता हाँ, पाओगे? फोटो देखने से भी हो गया, सकलता है। तो उसमें लड़के का फोटो चाहिए, लड़की का मतलब चाहिए? दोनों का चाहिए। दोनों का चाहिए। हाँ। तो वो दोनों का फोटो देख के आप बता सकते हो? बता लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। किंतु डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर का बहुत किस्म का वो कर देने से देखिए बच्चा नहीं होता है। गर्भ जो 1 महीना 2 महीना रह के टूट जाता है, मोटा भूत बोलता है उसको। ये यहाँ का जो आसाम का लोग, तो उसमें एक ठो बहुत खराब चीज है वो पुरुष ठो रात सपन में जाएगा। बाबा आप बताइए कि आप ये चीज आपने कहाँ सीखा, कब और कहाँ सीखा? ये मैं हमको छोटा रहा बाबा, जो 3 वर्ष का रहा, उस समय में देवता लग गया रहा हमको, बोल के माता पिता बोलता है, गांव का मुखिया बोलता है। तो आपको जब बचपन में झांकरी ले गया था, उस टाइम पे कैसे देखने में, झांकरी कैसे थे देखने में? हम तो नहीं देख पाए, नहीं चिन्ह पाए ना, हमको नहीं तो देखा आपको है। बचपन में जो झांकरी लेके गए तो कोई भी बात याद नहीं है आपको? हाँ, थोड़ा बात है कि नदी देखा है।
तो झाकरी ने आपको जो भी चीज़ सिखाया, ये सब चीज़ मंत्र सिखाया है, वो आपको अभी याद है झाकरी के सिखाया हुआ? वही मंत्र ही करता है, हम बेजे करता है, हमें तंत्र मंत्र करता तो है। ये तंत्र मंत्र जो आपको जो भी चीज़ सिखाया आपने, वो झाकरी ने ही आपको सिखाया है? झाकरी नहीं सिखाया, मानुष का गुरु हम पीछे दीक्षा लेना में लिया है। हाँ नहीं, हमारा गुरु है शिवाजी। ठीक है। और वो जो झाकरी आपको लेके गए थे बचपन में, क्या आपको थोड़ा भी याद है वो झाकरी देखने में कैसा था, उनका शकल कैसा था? उनका शकल ठो इस सोना का बरन जैसा रहा, सोना का जो धातु है वैसा, चूल भी वैसा है और रूप भी वैसे देखा है हम। तो आपको वो जब लेके गए कहाँ पे रखा था वहाँ पे? ये तो मालूम नहीं है। क्या क्या खाना दिया था आपको खाने के लिए? खाने के लिए क्या क्या देता रहा, बाटी में एक ठो कोई चीज रहा, डूंगी का माफिक रहा, नाव का माफिक। और उधर आजू बाजू में कोई इंसान रहते थे या कुछ जहाँ पे आपको रखा था? नहीं, मेरे जैसा बच्चों रहा, आपके जैसे बच्चे थे। बौद्ध और हिंदू धर्म में लोग साथ साथ करते थे काला जादू। इस गांव में 2 कुंड बने हुए हैं, एक अष्टदल कुंड और दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू और अष्टदल कुंड पर बौद्ध धर्म के साधक साधना किया करते थे। 8वीं 9वीं शताब्दी के दौरान हिंदू और बौद्ध तांत्रिक अपने तांत्रिक शिल्प का अभ्यास करने के लिए इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। यह मायंग गांव का म्यूजियम और रिसर्च सेंटर है। यहाँ 12वीं शताब्दी की कई पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। ये काले जादू के वो बेशकीमती दस्तावेज हैं जिनका मूल्य केवल इस भाषा और रहस्य को सुलझाने वाले ही बता सकते हैं। जैसे ही आसाम में वैष्णविज्म ने अपने पंख फैलाए, तभी से तांत्रिक की अध्ययन का सिलसिला कम होता गया। मायंग में तंत्र मंत्र ब्रिटिश के आने तक प्रचलित था। इन पांडुलिपियों से यह साबित होता है मायंग गांव में काले और सफेद जादू का अस्तित्व था। ये देखिए, बूढ़ा मायंग में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। बूढ़े मायंग में होता है काला जादू। मायंग गांव में बूढ़े मायंग नाम की एक जगह है जिसको काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती एवं श्री गणेश की तांत्रिक प्रतिमा है, जहाँ सदियों पहले नरबलि दी जाती थी। योनि कुंड यहीं पर बना हुआ है जिस पर कई मंत्र लिखे हैं। मान्यता है कि तंत्र मंत्र शक्ति के कारण यह कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। कहते हैं कि यहाँ लोग गायब हो जाते हैं या फिर जानवरों में बदल जाते हैं। ये भी कहते हैं कि यहाँ लोग सम्मोहन से जंगली जानवर को पालतू बना लेते हैं। मायंग में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं ये काला जादू। मायंग के लोग काले जादू का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए ही करते हैं। हालांकि गांव वालों को कोई अनेक प्रकार की विद्याओं में महारत हासिल है, लेकिन वह इसका उपयोग केवल लोगों की बीमारियां ठीक करने एवं चोरों को पकड़ने के लिए करते हैं। सारा बीस्तानु ओम आदि भाईरंग की बचाओ। खांचू खांचू कासा के थाल में सारा बीस्तानु ओम आदि भाईरंग की बचाओ। यहाँ के ये स्थानीय लोग का कहना है, इस गांव में भगवती थान है जहां पर एक जोड़ा सफेद कबूतर चढ़ाना पड़ता है और साथ में कच्चा भोग भी देना होता है बेज मंत्र वगैरह सीखने के लिए। और आज के दौर में इस तरह की विधि को पालन करना या सीख पाना काफी कठिन होता है। आज के साइंस के जमाने में ये विद्या विलुप्त होता जा रहा है। मायांग में ओझा इस तरीके का प्रोसेस करके मंत्रों के द्वारा लोगों के कमर दर्द, पीठ दर्द, सांप या बिच्छू काटने का जो दर्द होता है तो उनको इस तरीके से कम किया जाता है मंत्रों के द्वारा। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं पहले के दिनों में तांत्रिक या ओझा जिन्हें बेज कहा जाता है यहाँ, वे कुछ मंत्रों का अभ्यास करके अपने भीतर 100 लोगों की ताकत हासिल कर सकते थे। यहाँ के कुछ एडुकेटेड लोग ये भी चाहते हैं कि इस जगह और इस मंत्रों के ऊपर प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए ताकि इसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस हासिल हो सके। पहले कुछ बेज यहाँ पर अपने मंत्रों के द्वारा 3 घंटों का सफर को सिर्फ 1 घंटे में तय कर सकते थे। यहाँ पर बेज अपने मंत्रों के द्वारा शेर शेरनी को भी बस में कर लेते थे।
और पर्वता की बाचा ओम मायं कामरूप कामाख्या इंद्र देवता इंद्र लोगों का कहना है जब यहाँ के फेमस बेच यानी कि ओझा गुजर जाते थे तो घर वाले या तो तंत्र मंत्र की किताब उनके साथ चिता पर जला देते थे या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में बहा देते थे ताकि कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके। कुछ किताब तो चोरी भी हो जाते थे। मेरा गाइड 3 दिन से लापता है, कहाँ है मुझे पता ही नहीं। मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओम भगवती देवी मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र सूर्य देवताय नमः ओम भगवती देवी मेरी भक्ति गुरु की। आसाम में इसे मंगलसुआ बोलते हैं, यानी कि पान के पत्ते में कोई घटित घटनाएं जैसे कि किसी का कुछ सामान चोरी होना या कुछ जीव जंतु या फिर आदमी गुम होना आदि के बारे में मंत्रों के द्वारा पता किया जाता है। कब, कहां और कैसे मिल सकता है। तुम्हारा गाय चाय के बागान के अंदर है, ढूंढोगे तो 3 दिन में मिल जाएगा। ऐसा मानना है कि बेज को पान के पत्ते में परछाई के रूप में दिखाई देता है। आज भी कुछ लोगों के पास ऐसी विद्या या ऐसी दुर्लभ विद्या की पुस्तकें हैं जो लोग छुपा के रखे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर म्यूजियम भी बना हुआ है, मगर अब भी इस विषय पर गहराई से अध्ययन या तहकीकात करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, मायंग में राजा है लेकिन उनके पास कोई शासन या सत्ता नहीं है। मायंग में हर साल गुहाई उलियुआ मेला होता है और इस गुहाई उलियुआ मेला के अवसर पर हर साल लोग राजा को सम्मान देते हैं और उनकी पुरानी परंपराओं को पालन करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा बोहाट मायंग में मौजूद है, जो माना जाता है कि यह 10वीं शताब्दी की है। यदि हम इन प्रतिमाओं की निर्मित संरचना और स्थानों को देखें तो ये 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। यहाँ पर गणेश प्रतिमाओं के विभिन्न आकारों के उपस्थिति के कारण मायंग को गणेश नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर पत्थर का बड़ा सा कछुए का प्रतिमा बना हुआ है और इसीलिए यह जगह कासोशिला नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कासोशिला का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। यह पेड़ करीब 500 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ का एक भी पत्ता आज तक नहीं गिरा है। ये बात सच है कि बरसों पहले मायंग में तंत्र साधना की जाती थी। ये भी है कि मायंग को काले जादू का गढ़ कहा जाता था, लेकिन फिलहाल मायंग में काले जादू का कोई सबूत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि काला जादू सिर्फ एक वहम है। अगर विज्ञान की नज़र में काला जादू की कोई कीमत नहीं तो शास्त्र और पुराणों में काला जादू के दावे क्यों हुए हैं? आखिर उन पांडुलिपियों का, उन मंत्रों का मतलब क्या है जो मायंग में दिखाई देते हैं? क्या वाकई इन मंत्रों में कोई ताकत छिपी है? क्या वाकई इन पांडुलिपियों में कोई ऐसा रहस्य है जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है? क्या इन मंत्रों की बदौलत इंसान के भीतर कोई नई ऊर्जा पैदा हो सकती है? ये आज भी एक साइंस मिस्ट्री बनी हुई है।